और आइए बात कर लेते हैं कोरोना की। और साथ ही कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, पाबंदियां हट गई हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे में करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त से लॉक राज्यों का अनलॉक शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। वहीं दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तो 31 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी भी एहतियातन लॉकडाउन जारी रहने वाला है। और यूपी में 75 में से 64 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं और अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। और वहीं 600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह की आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा घर, थिएटर और पिकनिक स्पॉट पर पूरी तरह से प्रतिबंध हैं। और देश के दूसरे राज्यों राजस्थान, दिल्ली, बिहार और हिमाचल में भी अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो यूपी के 11 जिलों में लागू है कोरोना कर्फ्यू। यूपी के 61 जिलों में आप देख रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में आज से छूट है, कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत दी गई है। एमपी में अनलॉक शुरू हो गया है, जहां पर कम केसेस हैं वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी की गई और जम्मू कश्मीर स्टेशन पर बाजार खुलेंगे, यह फैसला लिया गया है। और तमाम राज्यों में क्या हाल है, लेकिन सवाल यह बढ़ रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू तो की है, ढील तो दी जा रही है, तो क्या रिस्क भी बढ़ेगा इसके साथ? क्या लोग उतने जागरूक हैं कि वो 15 दिन पहले का जो हाल था देश में उसको जहन में हमेशा रखें? इस पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ पल्लवी नई दिल्ली से जुड़ गई हैं, मुंबई से संकेत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, जयपुर से केजे श्रीवत्सन, पटना से सौरभ कुमार और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह। आप सभी देखेंगे टीवी स्क्रीन पर, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से एक खबर है, उसका जल्दी से रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन पूरी तरह से ढिलाई देने के मूड में नहीं है। मुंबई में कुछ शर्तों के साथ मंडियों में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन लोग नियमों का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन मुंबई में कुछ शर्तों के साथ थोड़ी छूट भी दी गई है। और अब इसी छूट की वजह से लोग लापरवाही भी बरतने लगे हैं। इस वक्त मैं दादर सब्जी मंडी में मौजूद हूं। आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि सुबह से ही यहां पर भारी भीड़ देखी जाती है। अभी भी जो तमाम लोग हैं यहां पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां पर लोगों की जो भीड़ है वो आपको नज़र आ जाएगी। अगर मैं इस तरफ आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये तमाम जो सब्जी की दुकानें हैं वो यहाँ सुबह 7 बजे से ही लगना शुरू हो जाती है और उसके चलते जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर ना के बराबर होती है। आपको बताऊं कि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो छूट दी गई है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं, मार्केट खुले रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बंद करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये छूट दी गई है उसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर जगह जगह इसी तरीके की भीड़भाड़ देखी गई तो उन्हें फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुंबई में जो दुकानें खोलने की बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि ऑड इवन के तरीके से दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग परेशान है। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे सब्जी मार्केट हो या अन्य मार्केट हो वहाँ पर अब भीड़ लगना शुरू हो गई है। और अगर इसी तरीके से भीड़ लगती रही तो फिर जो कोरोना के मामले कुछ हद तक कम हुए हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और तमाम न्यूज़ 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां के हाल आपको दिखा रहे हैं। तो आपने संकेत पाठक की रिपोर्ट देखी, संकेत का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। संकेत, इसीलिए तो ये चर्चा हम कर रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो रही है, लेकिन क्या लोग जागरूक हैं? अभी जो सब्जी मंडी का आपने हाल दिखाया इसमें तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि वो अनलॉक के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल विपनेश, आपने सही कहा। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है, यानी कि जो दुकानें हैं वो हफ्ते में 5 दिन खोली जा सकती हैं, जो कि ऑड और इवन तरीके से नियम बनाया गया है कि सड़क के राइट साइड पे 3 दिन खुलेंगी, जबकि लेफ्ट साइड पे 2 दिन दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं, कल से ही जो अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई में शुरू हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि चाहे सब्जी मार्केट हो या जो अन्य बाजार हैं वहां पर लोगों की भीड़ लगातार देखी जा रही है। हमने सड़कों पर भी लगातार देखा है कि भारी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर निकल आई हैं, क्योंकि जो दुकानों की टाइमिंग है वो 2 बजे तक है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बहुत दिनों बाद लोग खरीदारी करने के लिए निकले हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, जो कि हमें बहुत जगहों पर नहीं दिखाई दे रहा है। भीड़ में लोग जाते जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मास्क नीचे होता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तो ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो मुंबई में धीरे धीरे कम हो रहा है और उसी के चलते ये छूट दी गई है। लेकिन अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले की तरह ही कड़े जो प्रतिबंध है उनको लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की ये जिम्मेदारी है, उन्हें समझना होगा कि छूट तो मिली है लेकिन उसमें लापरवाही ना बरते, तभी जाकर कोरोना की इस लड़ाई से जीता जा सकता है। एकदम आपने सही कहा। और पल्लवी, हैरानी हो रही है कि हम इतने दिन से राज्य सरकारें, मैं और आप, तमाम चैनल्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको आगे भी अपनाना होगा, लेकिन अभी से हाल ये है, हम अभी तक उनको ये बताने में कामयाब नहीं हो पाए कहां कमी है, और अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर ये तो आम जनता को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अंत में अगर हम देखें तो भुगतता कौन है? आम जनता ही भुगतती है, और वो आम जनता भुगती है सेकेंड वेव में। और हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में जब हम अनलॉक प्रक्रिया की तरफ बढ़े हैं, और दिल्ली की अगर खासकर बात करूं तो दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री ने यही कहा कि पहले यहाँ देखा जाएगा 1 हफ्ते में कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स या इंडस्ट्रियल साइट्स को खोला गया है तो क्या केसेस में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, इसको देखा जाएगा। उसके बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको सबसे पहले मार्केट का दृश्य दिखा देती हूँ। देखिए, फिलहाल दिल्ली में जो है वही अभी जिस तरीके से लागू है नियम कि एसेंशियल सर्विसेज जितने हैं वही खोले गए हैं, और अभी फिलहाल मार्केट्स में ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि लोग जो है जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर जिस तरीके से हम 7 जून के बाद अगर ऐसी कोई कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जिसमें कि जो है मार्केट्स खोले जाएंगे या फिर और भी ऐसी चीजें जिससे इसकी डायरेक्टली हम देखें कि वहां पर लोगों का जमावड़ा हो सकता है, तो देखिए इसमें लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें आपकी आम लोगों की सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको समझना कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बरकरार रखें, चाहे आप वैक्सीन लगवा चुके हो या वैक्सीन नहीं लगवा चुके हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो सबसे पहला काम यही करना है कि आप जाएं और वैक्सीन लगाएं। और वैक्सीन लगाने के बाद जो पहली मैं यहाँ पर खासकर ये कहना चाहूंगी विपनेश कि बहुत लोगों ने ये सोचा था कि वैक्सीन लगा लिया है तो अब कोरोना नहीं होगा। ये बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाने से सीवियरिटी कम हो सकती है, इन्फेक्शन कम नहीं होता है, कोविड तब भी हो सकता है। और कई केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि वैक्सीन के दोनों शॉट लगने के बावजूद लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये बेहद समझना जरूरी है। तब ये कि जब हम बात कर रहे हैं कि तीसरा लहर आएगा, तीसरा लहर ही नहीं चौथा लहर भी आएगा, और लहर ऐसे आते रहेंगे। और अगर इसको कर्टेल करना है, यानी इसको माइल्ड रखना है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की भागीदारी है। अगर लोग समझते हैं, लोग एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं, तो शायद थर्ड वेव इतना खराब नहीं होगा। आम नागरिक की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है। आप सही कह रही हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। और इधर राजस्थान में भी कोरोना के केस कम हो रहे हैं, कई जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। हालांकि जयपुर में मामले काफी ज्यादा थे, ऐसे में सरकार ने राजधानी को धीरे धीरे अनलॉक करने के लिए हरी झंडी दी है। गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से जयपुर में बाजार सहित सभी एक्टिविटी शुरू होंगी, और बाजार मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन ही सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे। राजस्थान के 33 जिलों में से केवल 22 जिलों में ही इस मिनी अनलॉक का लाभ लोगों को मिल पाएगा। 11 जिले, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, पाली समेत कुल 11 जिले ऐसे हैं जहां पर
मिनी लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान करने के साथ ही साफ कर दिया कि जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है या वेंटिलेटर के 60% उपयोग नहीं हो पा रहा है, बेड खाली हैं वेंटिलेटर वाले, उन्हीं जगहों पर मिनी अनलॉक के जो छूट है या दायरा है वह नज़र आएगा और वहाँ के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा दुकानों को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है। 11 बजे का वक्त है अभी इस वक्त, तो 11 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त है। 12 बजे तक सब कुछ फिर से बंद हो जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू एक बार फिर से फ्राइडे से ही सरकार ने बरकरार रखने का ऐलान किया, यानी शुक्रवार दोपहर को वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और यह कर्फ्यू सोमवार तक चलेगा। कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये 4 दिन ऐसे होंगे जहां पर लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। सरकार के इस मिनी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा छूट की उम्मीद थी दुकानदारों को। उनका यह मानना था कि शायद 5 बजे तक दुकान खोलने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन सरकार की ओर से साफ कर दिया कि जल्दीबाजी में वह कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ लगातार राजस्थान में बढ़ जाए और लोगों की परेशानियां बढ़ जाए। लेकिन जिन जिलों में संक्रमण की दर धीमी है वहाँ सरकार धीरे धीरे अनलॉक के लिए वक्त बढ़ाएगी, लोगों को राहत देगी। सबसे बड़ी और सबसे राहत की बात यही है कि अब तक राजस्थान सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पूरी तरह रोक लगा रखा था, लेकिन इस मिनी लॉकडाउन में राजस्थान सरकार की ओर से सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक आप एक जिले से दूसरे जिले तक यदि जाना चाहें तो अपने निजी वाहनों में जा सकते हैं। जहां तक सरकारी परिवहन की बात है तो 10 तारीख के बाद, यानी कि 10 अक्टूबर के बाद 10 जून के बाद राजस्थान सरकार इसे चलाने पर फैसला लेगी कि क्या परिवहन व्यवस्था को शुरू किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यह फैसला राजस्थान सरकार 10 जून के बाद लेगी। फिलहाल उसके लिए कुछ और वक्त है और सरकार पूरी तरह स्टडी कर रही है। पहले की तरह स्कूल, कॉलेज, मॉल, कोचिंग सेंटर, इन सभी जिम, इन सभी चीज़ों को बंद रखने का ही सरकार ने फैसला किया है। और मिनी अनलॉक के तहत सरकार ने कोई बड़ी राहत तो नहीं दी है, लेकिन छूट की दायरे को कुछ बढ़ा दिया है। अब लोगों पर निर्भर है कि वे कोरोना की गाइडलाइन का कितना पालन करते हैं, कितना सुरक्षित रहकर अपने कामकाज के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तर भी अब 25% क्षमता के साथ बुधवार से राजस्थान में खुल जाएंगे। अब तक पूरी तरह बंद थे, लेकिन अब 25% कर्मचारियों की क्षमता के साथ ये भी खुल जाएंगे। तो एक तरह से अब साफ हो गया है कि सरकार धीरे धीरे अनलॉक करने के मूड में भी है, लेकिन किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में सरकार नहीं है। और दुकानदारों को भी साफ कह दिया गया कि वह दुकानों को खोलने की छूट तो दे रही है, लेकिन यदि जहां पर गाइडलाइन का नियमों का उल्लंघन करते हुए मिलेगा तो उस पूरे इलाके की दुकान को ही हफ्ते भर के लिए सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तो केजे श्रीवत्सन की रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब उनके पास लिए चलते हैं। केजे श्रीवत्सन, ये लोगों को समझना होगा कि ये जो छूट दी जा रही है, कोरोना कहीं गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ आर्थिक संकट जो आ गया है उसके लिए किया जा रहा है। ये लोगों को समझना होगा। जी बिल्कुल, देखिए शायद सरकार भी यही चाहती है कि अब लोग समझें इस पूरे कोरोना संक्रमण की गंभीरता को लेकर। यही कारण है कि दुकानें खोलने को लेकर बहुत लंबा वक्त सरकार ने नहीं दिया। लोगों को उम्मीद थी कि शाम को 5 बजे बाद दुकान खुलेगी। दुकानदार खुद यही चाहते थे, क्योंकि बिजनेस धंधा सब चौपट हुआ पड़ा था, लोगों को भी परेशानी हो रही थी। लेकिन सरकार को लगता है कि जिसको खरीदारी करनी है वो 11 बजे तक कर सकता है, उसके बाद उसे अपने घर में रहना ही बेहतर होगा। और यही कारण है कि देखो दिन में दुकानें खुली, अब दुकानें आपस से बंद होने लगी है। शायद अच्छी बात भी है, क्योंकि जिन्हें खरीदना था वो खरीद के चले गए। अब सरकार को भी लगता है और जो जानकार है उन्हें भी लगता है कि दिन भर दुकानों की तरफ घूमने वाले, इधर उधर जाने वाले, उनमें ज्यादातर खरीदार कम होते हैं, इधर उधर की जानकारी लेने वाले ज्यादा होते हैं। सड़कों की हालत बताता हूँ कि आज मिनी अनलॉक का पहला दिन है। गाड़ियां खूब सारी निकली है, क्योंकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत सरकार की ओर से दे दी गई है। तो ऐसे में रोज जो लोग अपने रिश्तेदारों से पिछले 2-3 महीनों से नहीं मिल पा रहे थे, अपने परिजनों के पास जाना चाहते थे, कई लोग निकल गए हैं, तो कई वापस जयपुर भी आ गए हैं। सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर में जाने वाले लोग भी आज सड़कों पर निकले हैं। और यही कारण है कि सड़कों पर आज आपको 46 दिन बाद
काफ़ी भीड़ नज़र आएगी, इतने सारी गाड़ियाँ चलती नज़र आएगी। फिलहाल तो अब लोगों पर ये निर्भर होगा कि वे सरकार की इस छूट का कितना सही तरीके से फायदा उठाते हैं, क्योंकि एक बात तो सरकार बार बार कह चुकी है, साफ भी कर चुकी है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि लापरवाही करते दिखे तो जुर्माना तो उन पर सख्त वसूला ही जाएगा। साथ ही एक बार फिर से सरकार को लॉकडाउन के जैसे और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल केजे श्रीवत्सन, ये सच्चाई है कि हर बार शासन प्रशासन को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमारी, आपकी, आम जनता की भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें भी अपनी सहभागिता दिखानी होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ का रुख करें उससे पहले एक रिपोर्ट है कि बिहार में कुछ रियायतों के साथ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि नियमों का पालन करवाया जाए। हालांकि दुकानों के खुलने के समय भी पहले से काफी बढ़ा दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन का चौथा चरण 2 जून से शुरू होगा, जो अगले 8 दिनों तक रहेगा। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात है कि कुछ रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन पहले और दूसरे में जहां दुकानों के खोलने के समय सिर्फ 10 बजे तक, 6 बजे से 10 बजे तक की गई थी, वहीं लॉकडाउन 4 में अब दुकानें 6 बजे से लेकर 2 बजे तक खुल सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि बाकी की जो दुकानें हैं, जो ज़रूरी सामानों को छोड़कर जो बाकी की दुकानें हैं, उन्हें अल्टरनेट खोलने को कहा गया है। पटना के जिलाधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार ऑड और इवन की तरह पे दुकानें पे खुलेंगी और पहली जो दुकानें खुलेंगी वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, जबकि दूसरी तरह की दुकानें जो होती हैं वो खुलेंगी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। यानी कि जो भी दुकानें हैं अब सभी दुकानें खुल सकती हैं। और सबसे खास बात इसमें है कि कपड़े की दुकानें, पार्लर, सैलून, इन सबको खोलने की भी मंजूरी इस बार दी गई है। और इसके बाद देखा जाएगा कि उसके बाद कोरोना का जो ग्रोथ रेट है, जो इसका रिकवरी रेट है, वो कितना बढ़ता है, उसके बाद आगे सरकार फैसला लेगी। लेकिन थोड़ी सी राहत लोगों को लॉकडाउन में ज़रूर मिली है कि इस चौथे लॉकडाउन में उन्हें कई बड़े फ़ायदे मिलेंगे, कई रियायतें मिलेंगे, जिसका लोग जो है जो बंद थे, उनके कामकाज बंद थे, उन्हें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सौरभ मेरा सवाल ये है कि ये जो राहत दी जा रही है, लोगों को इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे तो यही लग रहा है कि लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त पटना के गांधी मैदान के अंटा घाट में हूं। यह एक सब्जी मंडी है, फल मंडी है और यहां आप देख सकते हैं लोगों में सोशल डिस्टेंस नाम का कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। लोग खुलेआम खरीदारी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों ने मास्क लगा रखा है। सबसे बड़ी बात है कि कल जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा था कि 6 दिनों के लिए यानी 1 सप्ताह के लिए बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था और लोगों से अपील किया था कि आपसे एक अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। सबसे बड़ी बात है कि यह लोगों के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना अगर होता है तो आम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। यही लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पर व्यवस्था नहीं होती है और उसके बाद लोगों की मौत होती है। तो निश्चित रूप में सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आम लोगों को उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, उन्हें मास्क लगाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। जी। और ये सौरभ तवाल है, मैं आपके पीछे पुलिस को भी देख पा रही थी और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। इधर उत्तर प्रदेश में भी केस कम हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एहतियात के तौर पर 7 चीजों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, सावधानी पूरी बरती जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको लखनऊ लिए चलेंगे। 1 जून यानी आज से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि 1 जून से ऐसे जिले जहां पर केसेस 600 से कम आ रहे हैं वहां पर धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा, यानी कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। वहां पर जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है उसके अनुसार ही दुकानें खुल सकती है। लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर अभी कोई राहत नहीं दी गई है। राजधानी लखनऊ भी उन तमाम जिलों में से एक है जहां पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे थे जहां पर 600 से कम केसेस थे, वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया यानी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लेकिन उसके बाद 6 जिले कल उसमें जोड़े गए और 3 जिले आज, यानी कुल
75 जिलों में से 64 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू में आज से राहत दी जाएगी, लेकिन लखनऊ, कानपुर समेत कुल 11 जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये बाजार है हजरतगंज का, लालबाग का इलाका, और यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं। यानी जो रोज़मर्रा के जो कारोबारी है वो कारोबार अपना नहीं कर सकते, लोग अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। बहुत ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं वो निरंतर जारी रहेंगी जैसे पहले जारी थी। यानी जैसे हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा हॉल हैं, ये तमाम जो प्रतिष्ठान है या जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो सारे बंद रहेंगे। कोरोना में चूंकि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और जब से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद से लगातार देखा गया कि केसेस में गिरावट आनी शुरू हुई। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो सख्ती थी कि वो भी बरती गई और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। इससे देखा गया कि जो केसेस उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई। यानी जो आंकड़ा अगर लखनऊ की बात करें जो 1 अप्रैल के आसपास 5-5.5 हज़ार था, अब यहाँ पर घट करके बहुत कम रह गए हैं। 150-200 केस प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है और लोगों से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है उसका पालन करें। बहुत सारी पाबंदियां अभी भी जारी हैं, यानी सिनेमा घर नहीं खुल सकते, स्पा नहीं खुल सकते, सैलून नहीं खुल सकते। बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है उन तमाम प्रतिष्ठानों को बंद रखने के ही फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में जब धीरे धीरे कोरोना के केसेस और कम होने शुरू हो जाएंगे और वैक्सीनेशन की ड्राइव और तेज होगी तो शायद हफ्ते 15 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू से राहत लोगों को मिल जाए और लोग फिर से अपने कामकाज पर सामान्य तरीके से लौट सकें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो जारी है। जहां पर केसेस कम है वहां राहत दी जा रही है, लेकिन हमारा सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि राहत क्यों है। कोरोना कहीं नहीं गया है, लेकिन जो करोड़ों नौकरियां चली गई हैं, आर्थिक संकट है, उसके लिए सरकार कुछ राहत दे रही है ताकि रोजी रोटी का संकट खत्म हो सके। इधर मध्य प्रदेश ने भी कोरोना की रफ्तार पर काबू पा लिया है। ऐसे में यहां भी धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। राजधानी भोपाल में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि लोग नियमों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह है चिंता की बात। मध्य प्रदेश आज से सख्त गाइडलाइन के बीच अनलॉक है और अनलॉक होते ही राजधानी भोपाल में तमाम नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे पुराने भोपाल, पुराने शहर की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर केवल सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। साफ तौर पर देख पा रहे हैं तो बना अच्छा, लाइन से खड़े हो गए लेकिन मास्क आपने अच्छे से नहीं लगाया है। अरे यार भाई यार, ये लगा लिया, सही लग रहा है। 2 गज दूरी से गोले बनाए जाने हैं, लेकिन देखिए आप गोले जो बनाए गए हैं एक से दूसरे से 2 गज दूरी के हैं। बिल्कुल नहीं है, 2 गज दूरी यही नहीं, 1 गज भी नहीं हो यहाँ से। 2 गज दूरी है, 2 गज दूरी है ये। सर, लोगों को समझा के थक चुके हैं। अब इतने महीनों के बाद भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो व्यापारी भी क्या करेगा। गोले में नहीं बनाए, लेकिन अब पब्लिक इतनी है, एक जब 1.5 महीने के बाद मार्केट खुलेगा तो पब्लिक एकदम उबल गई है। घरों में बैठ के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, दुकानदार भी फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब सुबह से हम मेहनत कर रहे हैं कि भाई आदमी दूरी बनाए। अब जिसको पति नहीं लेता, गोले ही पास बना दिए तो लोग दूर कैसे बैठेंगे। गोले अगर मैं दूर बनाऊंगा तो पब्लिक वहाँ पहुँच जाएगी सड़क के ऊपर। सड़क जाम हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक मेरी दुकान है, उसके बाद तो सर सड़क ही है। अब आप करेगा भी क्या आदमी, कितने गोले में खड़े होंगे कि दूर खड़े होंगे। गोले में खड़े होंगे, गोले में खड़े होंगे, जहाँ गोला बनाए वहीं खड़े होंगे ऑब्वियसली। कितने लोग मास्क लगाए हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ये तस्वीर देखने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाती है। जाहिर तौर पर कहा यही जा रहा है कि 1.5 महीने बाद मध्य प्रदेश अनलॉक हुआ है, लेकिन अनलॉक के साथ ही जिस तरह की तमाम नियमों कायदों की धज्जियां उड़ाई दे रही हैं वो तो दूर नहीं, एक बार फिर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। और ये तो हमने भोपाल की तस्वीर आपको दिखाई जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी बात का डर है कि कहीं फिर से कोरोना को ये लोग ऐसे करके दावत न दे दें।
आइए आपको गुजरात लिए चलते हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और भूपेंद्र, क्या हालात हैं वहां पर? क्या लोग वहां जागरूक हैं या नहीं, या फिर सब्जी मंडी और जो तमाम मार्केट का हम दूसरे राज्यों में हाल देख रहे हैं वहां पर भी यही स्थिति है? बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। गुजरात में बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर देखा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आई हो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इस समय अहमदाबाद के सबसे बड़े मार्केट लाल दरवाजा पर मौजूद हूँ। बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पर दुकानें हैं, ठेले हैं, हर तरह की चीजें मिलती हैं, कपड़े से लेकर घड़ियां से लेकर जूते से लेकर हर चीज मिलती है और पूरे शहर से लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए। लेकिन आप देखिए, बेतरतीबी से लोग फैले हुए आपको दिखाई देंगे, इकट्ठा हुए लोग दिखाई देंगे, बिना मास्क के भी लोग दिखाई देंगे। थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है कि पहले जो 30% के आसपास मास्क नहीं पहने हुए लोग होते थे, अब उनकी संख्या कम हो गई है। 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं दिखाई देती। आप दुकानों पर देखेंगे तो लोग वैसे ही झुंड बनाकर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर लगातार हमने देखा कि पुलिस गश्त लगा रही है, महानगर पालिका के लोग गश्त लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आते हैं लोग तीतर बीतर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही मंजर हो जाता है। लोगों ने देखा है यहाँ पर अस्पतालों के बाहर 150-200 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उनमें लोगों का इलाज चल रहा था। अस्पतालों में बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, सारी किल्लतें लोगों ने देखी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी 9 बजे से 3 बजे तक छूट दी गई है व्यापार रोजगार के लिए। लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ती है, जिस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मुसीबत को दावत दे रहे हैं, एक बार फिर से वही स्थिति आ सकती है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर व्यक्ति के पीछे वो लग जाए और उसे मास्क पहनाए। महानगर पालिका कर्मचारी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो एक एक व्यक्ति के पीछे जो है जाए और उनके साथ नियमों का पालन करवाए। ये लोगों को खुद समझना होगा। उन्होंने किल्लतें उठाई है, उनको बेड नहीं मिला है, उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिली है, ऑक्सीजन नहीं मिला है। उसके बाद भी अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि गुजरात में जो बाकी राज्यों में था उससे मंजर जो है गुजरात और महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा भयानक था। और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी, तीसरी लहर की लड़ाई जो है वो उसकी तैयारी की बात हो रही है कि उससे लड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन लोग आप देख रहे हैं कि सिर्फ प्रशासन कैसे लड़ेगा, बिना लोगों के साथ के अकेला प्रशासन कैसे लड़ेगा तीसरी लहर के साथ। तो ये लोगों को समझना होगा। भूपेंद्र, आप सही कह रहे हैं। पता नहीं लोग कब समझेंगे इस बात को कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बहुत जरूरी है। इस बीच एक खबर है, देश में टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत की दवा नियामक संस्था DGCI ने अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इनके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। सीधे सीधे समझें तो जिन वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिकी FDA से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। DGCI चीफ VG सोमानी ने नोटिस भी जारी कर दिया है और नोटिस के मुताबिक हाल ही में कोरोना के मामलों की तेज रफ्तार के बीच भारत में बढ़ती टीके की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वैक्सीन को भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा और जिन्हें पहले से ही US FDA और ये तमाम उनको मंजूरी मिल चुकी है, उसमें भारत के लिए अब ये राहत की बात है कि ये ट्रायल से इन वैक्सीन को भारत में नहीं गुजरना होगा। पल्लवी, ये बड़ा फैसला है और हम जिक्र भी कर रहे थे कि तेजी वैक्सीनेशन में लानी होगी। कम से कम भारत में जो वैक्सीन आएगी उनको अब ट्रायल से नहीं गुजरना होगा, जल्द से जल्द वो लोगों तक पहुंचेगी। देखिए, बहुत राहत की खबर है, क्योंकि अगर तेज़ी लानी थी तो जाहिर तौर पर रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी था। और यही देखते हुए DGCI ने 2 अहम फैसले लिए हैं। एक फैसला ये लिया कि जितनी भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन WHO ने जिन वैक्सीन को दी हुई है, जैसे समझ लें कि मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या फिर जो यूरोप्स में जो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन लोगों पर इस्तेमाल हो रहा है, वो भारत में ब्रिजिंग ट्रायल नहीं करेंगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से CDL का
कसौली लैब में हर बैच का जो टेस्टिंग हुआ करता था वो भी नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दूं कि जो भारत सरकार ने नियम बनाए हैं उस नियम में ये भी कहा गया है कि जो भी बाहर से वैक्सीन आएगी वो 100 बेनिफिशियरीज पर ट्रायल करेगी, 1 हफ्ते में के रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो है वो रोल आउट की प्रक्रिया में चली जाएगी। तो ये उनको अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो आज जो 1 मई के आसपास जो आई थी स्पुतनिक, वो अभी तक रोल आउट नहीं हो पाई। इसकी बड़ी वजह यही थी कि हर बैच की टेस्टिंग सीडीएल में जा रही थी। साथ ही साथ देखिए ब्रिजिंग ट्रायल की जो बात है, तो ब्रिजिंग ट्रायल ये कहा गया था कि जब भी आप किसी को वैक्सीनेट करेंगे भारत में, उसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसका एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि भाई अब आपको नहीं करने की स्टडी जरूरत है और जो भी बैच पर आएगी उसको भी हम टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सीडीएल कसौली से एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि जहां से भी ये वैक्सीन आ रही है उस ओरिजिन के लैब से उनको सर्टिफाई किया जाता है और उसको वो मान्यता देगी भारत सरकार। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कसौली में एक सर्टिफिकेशन जो है वो अलाउ किया जाएगा और उसके बाद वो रोल आउट के लिए तैयार हो जाएगी। यानी जो 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त जो लग जा रहा था किसी भी कंपनी को यहाँ आना, फिर ट्रायल करना, फिर बैच की टेस्टिंग करना, उसकी समय सीमा जो है बहुत कम कर दी गई है। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मूव देखा जाएगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ आके कई चीजों की पेचीदगियों में फंस जा रही थी और इसकी वजह से जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को हम एक तरीके से कहें तो स्लो दिख रहा था। और जो भारत सरकार कह रही है कि हम अब वैक्सीनेशन तेज करने जा रहे हैं, शायद हम कह सकते हैं कि ये एक कदम है बाहर की वैक्सीन को यहाँ लाने के लिए। पल्लवी, एकदम सही आपने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है और ये फैसला पहले ले लिया जाता तो स्पुतनिक वी कोई इंतजार नहीं करना होता, बहुत सारे लोग वैक्सीनेट अब तक हो जाते। पल्लवी, जाहिर तौर पर देखिए, लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया थी और जो हमारे डीजीसीआई के जो नियमावली है उस नियमावली में बहुत सारे ऐसे नियम थे जिसमें कि बाहर से अगर कोई वैक्सीन आती है तो उसके जो है कई मानक होते हैं, उनको देखा जाता है, भारतीय लैब में देखा जाता है। लेकिन चूंकि पैंडेमिक बहुत बड़ा है और चूंकि ये बाहर से जो भी वैक्सीन आ रही हैं उनकी भी लैब टेस्टिंग वहां पर हो रही है, तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा है कि अगर वहां टेस्टिंग हो रही है, काफी संख्या में लोगों को वैक्सीन वहां पर दिया गया है, चाहे वो मॉडर्ना हो, फाइजर हो या फिर चाइना की ही वैक्सीन की हम क्यों बात ना कर लें, वहां भी लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ऐसे में सरकार को ये लगा कि अगर हम इन टाइम की जो लिमिट है उसको कम कर देते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जो वैक्सीन बाहर से नहीं आ पा रही है वो एक तो आने में आसानी उनको होगी और साथ ही साथ उनके रोल आउट करने में भी काफी आसानी हो जाएगी। तो बहुत अहम कदम है और ऐसे में अब इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, बहुत बड़ी जानकारी दी है और यकीन मानिए भारत के लिए बहुत राहत भरी बात है। WHO ने जिस भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के अप्रूवल दे दिया है, अब भारत में जो वैक्सीन आएगी चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर, उसका अलग से ट्रायल नहीं होगा। आइए एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं, संकेत पाठक वहां पर लगातार मौजूद हैं। संकेत, हम ये गंभीर बात है और ये जो जमीनी हकीकत हम लोगों को दिखा रहे हैं जागरूक करने के लिए है। देखिए सब्जी मंडी का आपने हाल दिखाया, ये बहुत चिंताजनक है, इस बारे में थोड़ा सरकार को सोचना होगा, अन्यथा फिर परिस्थितियां खराब होने लगेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि मुंबई ने और महाराष्ट्र ने जिस तरीके से कोरोना का संकट झेला है वो शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि सरकार ने जो छूट दी है वो बेहद कम दी है, यानी सोच समझ कर दी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाकर बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मैं दादर मार्केट में हूं और आप देखिए कि जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक खुली रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर निकले हैं। भारी तादाद में जो आसपास के लोग हैं वो दुकान पर पहुंच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जो नियम बनाया गया है कि एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी जबकि दूसरी तरफ की, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मैं सड़क के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाऊं, दूसरे तरफ की दुकानें भी यहाँ पर खुली हुई हैं और ये एक बड़ा कंफ्यूजन दुकानदारों के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये बता दिया गया है कि लेफ्ट साइड की एक दिन खुलेंगी, राइट साइड की, लेकिन कौन सी लेफ्ट साइड की है, कौन सी राइट साइड की है, इसमें अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, किसी भी तरीके की क्लियरिटी नहीं है। जिसके संकेत, ये तो स्थिति ठीक नहीं है, ये तो प्रशासन को क्लियर करना होगा, ये तो बहुत दुविधा की बात है। मैं लौट रही हूं और कोशिश कीजिए कि इस पर अधिकारी सोचें कि एकदम
तस्वीर स्पष्ट हो कि किस तरफ की दुकानें खुलेंगी और किस तरफ की नहीं खुलेंगी। आइए लखनऊ आपको लिए चलते हैं। मानस लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। मानस, हम लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहत सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था का सवाल है, आर्थिक संकट का सवाल है, कोरोना कहीं नहीं गया है, इसीलिए लोगों को समझना होगा, वैक्सीन लेनी होगी, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की विवेचना उत्तर प्रदेश के लोगों ने की है, तो ये सरकार भी इसको लेकर एहतियात बरत रही है। कोरोना कर्फ्यू में ढील। मानस, आपकी ऑडियो में बड़ी दिक्कत है, मैं इसको ठीक कराती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं दुकानें, बैंक, और इधर बंद क्या है, कोचिंग, सिनेमा, स्विमिंग पूल, ये सब बंद हैं। क्या खुला रहेगा? रेसिंत्रा, होम डिलीवरी है, सब्जी मंडियां, बुरा हाल है, यहाँ सरकार को देखना होगा। ट्रांसपोर्ट खुला है, इधर शॉपिंग मॉल, ये सब बंद है, अभी कोचिंग बंद है, दुकानें खुली हैं, बैंक खुले हुए हैं। तो ये राहत उत्तर प्रदेश में दी गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि 15 दिन पहले जो देश में हालात थे, देश में परिवारों ने अपनों को खोया है, क्या लोगों के जहन में वो है अब भी? मानस, मानस, ओवर टू यू। जी, मैं ये कह रहा था कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। कुल 75 जिलों में से 64 जिले ऐसे हैं जहां पर 600 से कम सक्रिय मामले थे। वहां पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये व्यवस्था की गई है कि सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। उसके बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन चाहे वो कोचिंग संस्थान हो या सिनेमा घर हो, मॉल हो, इस सबको अभी नहीं खोला जाएगा। और सरकार इस बात की निगरानी कर रही है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू की गई है, अगर इसमें केसेस अगर बढ़ते हैं तो फिर से वहां पर कोरोना कर्फ्यू को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि न केवल लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम दूसरे ऐसे जिले थे जहां पर हर रोज की जो कोरोना केसेस की संख्या थी वो 5000 के आसपास पहुंच रही थी। लिहाजा सरकार इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है। लेकिन क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना है, लिहाजा सरकार धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को या कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की प्रक्रिया को शुरू कर रही है। और आने वाले कुछ दिनों में इसकी समीक्षा की जाएगी। करीब 1 हफ्ते बाद दोबारा फिर बैठक होगी और देखा जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कितनी थमी है या फिर से बढ़ रही है। उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। ठीक है मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से आप हमारे साथ मौजूद थे। एक बात न्यूज़ 24 आपसे कहता है कि राहत सिर्फ इसलिए है, कोरोना में ढील और अनलॉक की प्रक्रिया इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि कुछ फैमिलीज के सामने आर्थिक संकट बड़ा हो गया है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, इसकी कुछ हद तक भरपाई हो सके इसलिए किया जा रहा है। कोरोना कहीं नहीं गया है, आपको अब भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और वैक्सीन आपको लगवानी है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज का मतलब न्यूज़ 24। और अगर आप देश दुनिया की पहली ब्रेकिंग न्यूज अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे न्यूज़ 24 ऐप को डाउनलोड जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।